एक मूवी में डायनासोर अचानक आपके घर के बाहर आ जाते हैं और दूसरी में आइसक्रीम खाते ही बच्चे किलर्स बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट सुनते ही दोनों मूवीज ने मुझे एक्साइट कर दिया था और हॉनेस्टली दोनों मूवीज में कुछ ऐसा है जो मुझे जेन्युइनली पसंद आया। बस दोनों का एक्सक्यूशन काफी डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या दोनों मूवीज अपने कॉन्सेप्ट को एक्चुअली डिलीवर कर पाती हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड रॉबर्ट मिचेल ने, जिन्होंने इट्स फ्लोस और अंडर द सिल्वर लेक जैसी मूवीज बनाई है। और कास्ट में हमें एने हैथवे और इवन माइग्रेकर जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं। बेसिक प्रॉमिस सिंपल है, एक नॉर्मल सुबर्बन नेबरहुड है, नॉर्मल फैमिलीज है, नॉर्मल लाइफ चल रही है और फिर सडनली एक स्ट्रेंज कॉस्मिक इवेंट होता है और उसके बाद डायनासोर्स, हाँ लिटरली डायनासोर्स एक नॉर्मल रेसिडेंशियल नेबरहुड में आ जाते हैं। और हॉनेस्टली मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही लगा, बिकॉज एक पॉइंट पर मुझे जेन्युइनली लगा कि फाइनली कोई मूवी वो आइडिया एक्सप्लोर कर रही है जो जुरासिक वर्ल्ड फ्रैंचाइज ने टीज तो किया था लेकिन कभी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया कि अगर डायनासोर एक्चुअली दुनिया में स्प्रेड हो जाए तो यहाँ आप किसी जंगल या आइसोलेटेड आइलैंड पर नहीं हो, आप अपने घर में हो, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और सडनली विंडो के बाहर देखो तो रोड पर एक मैसिव डायनासोर वॉक कर रहा है एंड दैट सेटअप इज जेन्युइनली फन। मूवी का बिगिनिंग पार्टीशन स्पेशली काफी इफेक्टिव है बिकॉज डायरेक्टर इमीडिएटली डायनासोर्स को स्क्रीन पर थ्रो नहीं करता, पहले एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है। आपको पता है कि कुछ बहुत रॉन्ग होने वाला है बट कैरेक्टर्स को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या। और साउंड डेसिंग यहाँ काफी अच्छा काम करता है। कुछ मोमेंट्स में डायनासोर को देखने से ज्यादा स्केरी उसकी प्रेजेंस को सुनने लगता है और जब फाइनली डायनासोर्स प्रॉपरली अपीयर करते हैं तब मूवी का स्केल काफी इम्प्रेसिव फील होता है, स्पेशली चाउस सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंसेस जेन्युइनली एंटरटेनिंग है और डायनासोर्स को सिर्फ मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक्चुअल एनिमल्स की तरह ट्रीट किया गया है। दे आर डेंजरस, दे आर अनप्रेडिक्टेबल और मूवी उन्हें अननेसेसरली कट या हीरोइक बनाने की कोशिश नहीं करती। एना हैथवे भी यहाँ डेफिनेटली स्टैंड आउट हैं। उनका कैरेक्टर बेसिकली फैमिली को सर्वाइव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और हैथवे उस इमोशनल पर्पस को काफी अच्छे से कैरी करते हैं। इवन माइग्रेकर का कैरेक्टर कंपैरेटिवली वीक है बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज फैमिली डायनामिक काफी अनइवन फील होता है और यहीं से मूवी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। कॉन्सेप्ट इतनी इंटरेस्टिंग है लेकिन कैरेक्टर्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं है। काफी डिसीजंस ऐसे हैं जहां आप स्क्रीन को देख के बोलते हो भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में जहां सबको पता है कि एनवायरनमेंट लिटरली डेंजरस है, कैरेक्टर की सिचुएशनल अवेयरनेस कभी सरप्राइजिंगली लो लगती है और मूवी का टोन भी थोड़ा कंफ्यूज है। कभी ये प्रॉपर हॉरर थ्रिलर बनने की कोशिश करती है, कभी स्पीलबर्ग टाइप फैमिली एडवेंचर, कभी कॉमेडी और कभी ऑडियंस को जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट देने की कोशिश करती है। इंडिविजुअल सीन्स काम करते हैं लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो मूवी का टोन थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील होने लगता है। एक और प्रॉब्लम मुझे पेसिंग और कुछ अननेसेसरी स्टोरी लाइन्स में लगी। स्पेशली एक बुलेट स्टोरी लाइन है जो इनिशियली इम्पोर्टेंट लगती है बट इवेंटली ऐसा फील होता है कि मूवी खुद ही भूल गई कि उन्हें ये स्टोरी लाइन स्टार्ट क्यों की थी। और कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशंस और कॉमिक इवेंट रिलेटेड डिसीजंस भी ऐसे हैं जो मूवी खत्म होने के बाद क्वेश्चंस तो छोड़ देते हैं लेकिन वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, वो वाले क्वेश्चन है ये रूल एक्चुअली था क्या। बट डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स I still had a pretty good time with the end of Oak Street because whenever the movie focus on its actual hook ordinary people trying to survive dinosaurs in their neighborhood तब मूवी genuinely entertaining हो जाती है। और विजुअली भी मूवी काफी इम्प्रेसिव है। डिजिटल कैमरा पर शूट होने के बाद भी मूवी का लुक सरप्राइजिंगली सिनेमैटिक और फिल्म लाइक है। विजुअली मुझे मूवी का प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रेसिव लगा। ओवरऑल द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट परफेक्ट मूवी नहीं है, इसकी राइटिंग और कैरेक्टर्स बेटर हो सकते थे बट एज ए थ्रिटिकल डायनासोर मूवी दैट इजंट रिलाइंग ऑन एन एक्सिस्टिंग franchise, this is exactly the kind of original concept I want to see more often। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट और एक्सक्यूशन के बीच का मिक्स बैग है। कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक, डायनासोर्स फैंटास्टिक, एना हैथवे ग्रेट, एक्शन एंड सस्पेंस मोस्टली ग्रेट, writing hit or miss. So overall the end of Oak Street is worth watching if you just want a fun original dinosaur survival movie.
आते हैं आइसक्रीम मैन पर, और हॉनेस्टली इस मूवी का कॉन्सेप्ट सुन के मुझे लगा था कि ये काफी क्रेजी फन हो सकती है। एक क्वाइट सुबर्बन टाउन, एक क्रेजी आइसक्रीम मैन और उसकी आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे बन जाते हैं होमिसिडल मैनिक। आई मीन कॉन्सेप्ट तो सॉलिड है। ये वो टाइप का रेडिकुलस हॉरर कॉन्सेप्ट है जो थ्रेटिकली एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग बी ग्रेड मूवी बन सकता था, और मूवी के कुछ एक्सपेक्ट्स जेन्युइनली अच्छे भी हैं। सबसे पहले द गोर। अगर आप हॉरर मूवी में प्रैक्टिकल इफेक्ट और ब्रूटल किल्स के लिए जाते हो तो यहाँ कुछ डिसेंट स्टफ है। मूवी सरप्राइजिंगली कलरफुल भी है। ब्राइट कलर्स, आइसक्रीम ट्रक, कॉस्ट्यूम्स और फिर उस ब्राइट वर्ल्ड के अंदर ब्लड और गोर। विजुअली ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और कुछ मोमेंट्स में मूवी एग्जैक्टली वर्थ ट्रेसी ओवर द टॉप 90s VHS हॉरर वाइब कैप्चर करती है जो शायद फिल्म मेकर्स अचीव करना चाहते थे। प्रॉब्लम यह है बस कुछ मोमेंट्स में, बिकॉज आइसक्रीम मैन का बिगेस्ट इशू यह है कि मूवी के पास गोर के अलावा कुछ खास है ही नहीं। और भाई सिर्फ गोर से 90 मिनट की मूवी कैरी करना डिफिकल्ट है। इनिशियली किल्स शॉक करते हैं, फिर एक और किल, फिर एक और कुछ टाइम के बाद आपका रिएक्शन होता है ओके, बस स्टोरी कब स्टार्ट होगी। कैरेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, स्टोरी बहुत थिन है, डायलॉग्स वीक हैं और ह्यूमर भी काफी जगह फोर्स फील होता है। मूवी क्लियरली फनी होना चाहती है, बट प्रॉब्लम यह है कि जोक्स लैंड नहीं करते, और जब कॉमेडी फेल होती है तो जो सीन्स सीरियस होना चाहिए वो भी कभी कभी अनइंटेंशनली फनी लगने लगते हैं। और सबसे फनी बात, आइसक्रीम मैन खुद ही अंडर यूज है। भाई मूवी का नाम आइसक्रीम मैन है, आपके पास एक पोटेंशियली मेमोरेबल हॉरर विलन है, आप उसको क्रीपी बना सकते थे, उसका बैक स्टोरी दे सकते थे, उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते थे, उसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मूवी में वो मोस्टली बस आइसक्रीम देता है और फिर दूसरे लोग चाउस क्रिएट करते हैं। दैट्स ए ह्यूज मिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर विलन ही मेमोरेबल नहीं है तो मूवी का सेंट्रल हुक ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाता है। परफॉर्मेंस भी अनफॉर्चुनेटली मूवी को सेव नहीं कर पाती, एक्सपेशली यंग कास्ट के केस में। मैं उन्हें कम्प्लीटली ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज जब स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स ही वीक हो तो एक्टर्स के लिए उस मटेरियल को एलिवेट करना डिफिकल्ट होता है। और थर्ड एक्ट भी कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं देता। जो ट्विस्ट मूवी डेस्परेटली शॉकिंग बनाना चाहती है वो काफी प्रेडिक्टेबल फील होता है, और जब तक ट्विस्ट आता है प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऑलरेडी कैरेक्टर्स और स्टोरी में इन्वेस्ट नहीं हो, सो इंस्टेंट ऑफ ओ माय गॉड रिएक्शन आता है ओके मूवी खत्म करो, एंड दैट्स नॉट ए गुड साइन। ये आई कंट्रोवर्सी की भी काफी डिस्कशन हुई है अराउंड दिस मूवी, बट पर्सनली अगर मूवी में ये आई का यूज हुआ है या नहीं, मेरे लिए वो बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इवन विदाउट दैट कंट्रोवर्सी स्क्रीन प्ले स्टिल डज नॉट वर्क। आप ये हटा दो, मूवी की राइटिंग ऑटोमेटिकली बेटर नहीं हो जाएगी। द बिगेस्ट इशू इज दैट आइसक्रीम मैन एक जेन्युइनली फन हॉरर प्रॉमिस लेकर आती है और उस प्रॉमिस को प्रॉपरली डेवलप ही नहीं करती। मेरे लिए मूवी का बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज आई कैन इमेजिन ए MCU बेटर मूवी विथ एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। Kurt's आइसक्रीम, किलर किड्स, ए क्रीपी आइसक्रीम मैन, suburban town, a could make something absolutely insane with this, but यहाँ मूवी मोस्टली गोर के भरोसे चलती है, एंड आफ्टर ए वाइल इवन द गोर स्टॉप फीलिंग स्पेशल। फाइनल प्रेडिक्ट। सो दोनों मूवी को कंपेयर करूँ तो इंटरेस्टिंगली दोनों की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट के पास एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, गुड विजुअल्स हैं, डायनासोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सीक्वेंसेस हैं, लेकिन कैरेक्टर्स और राइटिंग उस लेवल की नहीं है। आइसक्रीम मैन के पास भी एक फैंटास्टिक हॉरर कॉन्सेप्ट है और गोर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके पास स्टोरी और कैरेक्टर्स और भी कम है। बट बिटवीन द टू आई वुड डेफिनेटली रिकमेंडेड द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट ओवर आइसक्रीम मैन, बिकॉज ऑक स्ट्रीट में एटलीस्ट मुझे लगा कि फिल्म मेकर के पास एक मूवी बनाने का आइडिया था। आइसक्रीम मैन में मुझे बार बार लगा कि कॉन्सेप्ट को बस गोर सीन्स के बीच कनेक्ट किया जा रहा है। वन मूवी मेकर्स यू थिंक इट्स कॉन्सेप्ट को और बेटर एक्सिक्यूट किया होता तो क्या मूवी होती, एंड द अदर मेकर्स यू थिंक इस कॉन्सेप्ट को किसी और फिल्म मेकर के हाथ दे देते तो क्या मूवी होती। सो अगर आप ओरिजिनल डायनासोर चाउस देखना चाहते हो, द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट को चांस दे सकते हो, और अगर आप सिर्फ ओवर द टॉप गोर के लिए सिनेमा जा रहे हो तब आइसक्रीम मैन शायद आपको कुछ मोमेंट्स दे दे, बट पर्सनली ऑक स्ट्रीट विंस दिस डबल फ्यूचर। और हॉनेस्टली दोनों मूवीज एक चीज जरूर याद दिलाते हैं, ग्रेट कॉन्सेप्ट होना और ग्रेट मूवी बनना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज हैं।